देखो नवीन, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि वह लड़की कल रात मेरे साथ थी। हम दोनों ने इकट्ठे खाना भी खाया था। नवीन बस करो, बस करो, बहुत हो गया। ज्यादा लंबी लंबी मत हाका करो। इनमें सपने देखना छोड़ दो। बस कोई हवा तो नहीं थी जो उड़ गई? क्या पता, हवा भी हो सकती है, मगर वह हवा थी कौन? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि वो कौन थी जो रात आपकी जन्मदिन की पार्टी में आपके साथ नाच रही थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे आकाश से कोई परी उतर आई हो, जिसकी सुंदरता को देखकर देवताओं के भी मन डोल जाए। ऐसी सुंदरता मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। अब तुम उसकी सुंदरता का बखान करना बंद करो और उसका नाम तो बताओ। उसका नाम चांदनी है। नवीन मेरे दोस्त, मेरी पार्टी में चांदनी नाम की कोई भी लड़की नहीं थी, और ना ही इस नाम की किसी लड़की को मैं जानता हूँ। हाँ, मैं समझ गया, आप उस लड़की के बारे में मुझे बताना नहीं चाहते। खैर छोड़िए, आप बताइए ना बताए, मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। राजीव, राजीव, तुमने बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं चांदनी नाम की ऐसी कोई लड़की को नहीं जानता तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। ना जाने तुमने कौन सी लड़की देख ली जिसके लिए तुम इतने पागल हुए जा रहे हो। यो, जब से उस लड़की को देखा मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं है। जहाँ देखता हूँ वही नजर आती है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। मुझे बस एक बार उससे मिलना है। मुझे तो लग रहा है ये तुम्हारा कोई वहम है। तुमने कहा था कि वो लड़की पार्टी में मेरे साथ डांस कर रही थी। अगर कोई लड़की मेरे साथ डांस कर रही थी तो क्या मुझे दिखाई नहीं देती? क्या वहम? और मेरा नहीं, ये नहीं हो सकता। जब मैं उस लड़की को ढूंढ कर आपके सामने लाकर खड़ी कर दूंगा तब तो आप मानोगे। काफी दिन बीत गए। नवीन और राजीव की मुलाकात बहुत दिनों से नहीं हुई थी, क्योंकि ना जाने कितने ही महीनों से राजीव चांदनी की तलाश में पागलों की तरह यहाँ से वहां भटक रहा था। लेकिन चांदनी का अभी तक कोई अता पता नहीं था। और पता चलता भी कैसे? राजीव के पास ना उसका कोई एड्रेस था, ना ही वह चांदनी के किसी दोस्त से मिला। एक रात की बात है, राजीव पैदल अपने घर जा रहा था। मन में चांदनी के बारे में सोच रहा था, उसकी उस खूबसूरती के बारे में जिसको एक बार देखने पर ही राजीव पागल हो गया था। अभी वह चांदनी के ख्यालों में खोया ही था कि उसे कोई आवाज़ सुनाई देने लगी। वह और ध्यान लगाकर उस आवाज़ को सुनने लगा। जिस ओर से वह आवाज़ आ रही थी और कब्रिस्तान थे। कुत्ते उस आवाज़ को सुनकर बेतहाशा भौंकी जा रहे थे। राजीव कभी कुत्तों की ओर देखता तो कभी कब्रिस्तान की ओर देखता, जहां से वो डरावनी आवाज़ें आ रही थी। राजीव उन आवाज़ों को और नज़दीक से सुनने के इरादे से कुछ डरा, कुछ सहमा सा धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। वह करीब 20 मीटर की दूरी पर पहुंचा था। उसने कब्रिस्तान के अंदर कुछ ऐसा दृश्य देखा जिससे उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और वह पसीने पसीने हो गया। उसने देखा कि कब्रिस्तान की कब्र के अंदर से कोई बाहर निकल रहा है। जैसे ही उसने ये दृश्य देखा वह भागा। करीब 200 मीटर की दूरी पर बस स्टॉप था। वहां आकर उसने सांस ली। बाप रे, ये क्या था जो मैंने अभी देखा? क्या वो सच था? कोई मुर्दा कब्र से बाहर कैसे आ सकता है? कितना भयानक दृश्य था। अगर वो धोखे से भी वो मुर्दा मुझे देख लेता तो क्या होता? राजीव की सांसें जैसे 10 या 5 मिनट के लिए थम सी गई थी। ना जाने कब उसकी आग लग गई, उसे पता ही नहीं चला। राजीव की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने चांदनी बैठी है और उसकी आंखें बंद है। वह धीरे से उसके पास गया और उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, मैं ना जाने तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, आज मेरी तलाश खत्म हुई। चांदनी ने ये सुनकर अपनी आंखें खोली और कहा, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? नहीं, तुम मुझे तो नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। या यूं कहो, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा उस दिन से मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। तुम्हारी खूबसूरती को निहारने के लिए मैं मरा जा रहा हूँ।
अच्छा, तो ये बात। हाँ, यही बात है। तो तुम मेरे साथ हम बिस्तर होना चाहते हो? मैंने सही कहा ना? तुमने तो एक बार में ही मेरे मन की बात जान ली। तुम्हें कैसे पता कि मैं यही चाहता हूँ? मुझे सब पता है। लड़के लड़कियों से क्या चाहते हैं? अच्छा, सब पता है। लगता है आग दोनों तरफ बराबर लगी है। क्या तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ? और कितनी लड़कियों को तुम ये बात कह चुके हो? तुम पहली हो। आज से मैंने पहले ये बात किसी और से नहीं बोली। तभी चांदनी की आंखें लाल हो जाती हैं और वो राजीव से कहती है, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझसे पहले न जाने तुम कितनी लड़कियों को ये बात बोल चुके हो। अपने उसने लंबे लंबे नाखूनों से एक बार में ही राजीव का सर धड़ से अलग कर दिया। औरत को बस भोग विलास की वस्तु समझने वाले इंसानों का यही हाल होना चाहिए। अब से कोई भी इंसान किसी औरत या लड़के को सिर्फ एक वस्तु की तरह देखेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं पिलाऊंगी।